उन्वान सास की खुफिया नज़र। मरियम एक मेहनती और जिम्मेदार लड़की थी। वो अपने शौहर नदीम, 3 बच्चों और अपनी माँ के साथ एक ही घर में रहती थी। नदीम कई सालों से घर दामाद बना हुआ था। वो कोई काम नहीं करता था और सारा दिन घर में ही रहता था। घर के तमाम अखराजात मरियम अपनी नौकरी से पूरे करती थी। सुबह सवेरे दफ्तर जाती और शाम को थकी हारी वापस आती। मरियम की माँ ज़ाहिरना तो बहुत शरीफ बुनती थी, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो अक्सर नदीम को गौर से देखती और उस पर गैर ज़रूरी तवज्जो देती थी। शुरू में नदीम ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे महसूस होने लगा कि इसकी सास की नज़रें मामूल की नहीं है। एक दिन मरियम दफ्तर गई हुई थी और बच्चे स्कूल में थे। नदीम अपने कमरे में कपड़े तब्दील कर रहा था। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। इसी दौरान इसने महसूस किया कि कोई दरवाजे की ओट से इसे देख रहा है। जब इसने अचानक दरवाज़ा खोला तो सामने इसकी सास खड़ी थी। वो घबरा गई और फौरन बहाना बनाने लगी। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, सास ने नज़रें चुराते हुए कहा। नदीम सब समझ गया लेकिन खामोश रहा। इसने फैसला किया कि वो इस बात का जिक्र मरियम से नहीं करेगा, क्योंकि वो घर में झगड़ा नहीं चाहता था। मगर इस दिन के बाद इसने अपनी सास से फासला रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजर गए। सास की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। कभी वो जानबूझकर नदीम के करीब आती, कभी बातों में उलझाने की कोशिश करती। नदीम को ये सब बहुत बुरा लगता था। आखिर एक रात इसने मरियम को सारी बात बताने का फैसला किया। पहले तो मरियम को यकीन नहीं आया। वो अपनी माँ को बहुत नेक समझती थी, लेकिन जब नदीम ने तफसील से सब कुछ बताया तो वो परेशान हो गई। इसने चंद दिन खामोशी से अपनी माँ के रवैये पर नजर रखी। एक दिन मरियम अचानक दफ्तर से जल्दी वापस आ गई। घर पहुंचकर इसने देखा कि इसकी माँ फिर नदीम के कमरे के करीब मशकूक अंदाज में खड़ी है। अब मरियम को हकीकत का अंदाजा हो गया। वो बहुत दुखी हुई। इसने अपनी माँ से सख्ती से बात की और कहा कि वो ऐसी हरकतें बंद करे। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ, शायद वो पकड़े जाने से शर्मिंदा थी। इसने मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। मरियम ने अपनी माँ को मुआफ़ तो कर दिया, लेकिन इसके दिल में एक दुख रह गया। इस वाक़ये के बाद घर का माहौल बदल गया। नदीम ने भी फैसला किया कि वो अब कोई काम तलाश करेगा ताकि अपनी बीवी का बोझ कम कर सके। चंद महीनों की कोशिश के बाद इसे नौकरी मिल गई। अब वो भी घर के अखराजात में हिस्सा डालने लगा। वक्त के साथ हालात बेहतर होते गए। मरियम खुश थी कि इसका शौहर जिम्मेदारी समझ चुका है और घर में दोबारा सुकून आ गया है। इस वाक़ये ने सबको ये सबक दिया कि गलत सोच और गलत नज़र किसी भी ख़ानदान का सुकून बर्बाद कर सकती है, जबकि इज़्ज़त, एतमाद और जिम्मेदारी घर को मजबूत बनाते हैं। सबक: ख़ानदान का रिश्ता एतमाद और एहतराम से कायम रहता है। गलत नीयत और गलत रवैया आखिरकार बेनकाब हो ही जाता है।